व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसका हमें सजेशन आया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि अभी एंड न्यू चैनल से वीडियो है। इनकी वीडियो हमेशा ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहती है। मतलब कश्मीर फाइल्स वाला हाँ, देखा था ना, बहुत ही बारीकी से हर टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इनका वो है कि सिद्धू मूसेवाला डेथ एक्सपोजेस पंजाब गन प्रॉब्लम एक्सपोज। ये तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि वो थोड़ा सा ना वहाँ पर हर एक आदमी कह रहा है कि सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है इस मामले में, कि बहुत गैंग्स बन जाते हैं बहुत ही मतलब गन्स को लेके। तो इनका क्या कहना पर्सपेक्टिव है, लेट्स सी द वीडियो। एंड जो हुआ है मेरे हिसाब से जस्टिस मिलनी चाहिए। बहुत बहुत ही गलत हुआ पहली बात तो। एंड वो कहीं ना कहीं यार हमारी लाइफ के बहुत मेजर पार्ट थे मेरी लाइफ में। मतलब मेरे को उनसे मोटिवेशन बहुत मिलता था, उनके गानों से, उनके स्पीच से। नहाते गए तो भी जैसे फोन पे गाने, गाड़ी में, अगर आप उनके हर जगह पूरे टाइम, मतलब अगर गाने चलते हैं ना जैसे पंजाबी गाने होते हैं, प्लस स्पीच अगर आप सुनोगे ना तो बहुत ही ग्राउंड से जुड़े हुए, मतलब वो कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, उस तरीके के उनके शब्द होते थे हमेशा उनके इंटरव्यूज में। तो लेट्स सी द वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पे जरूर बताना। 1 2 3 गो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने हम सबको शॉक कर दिया। कुछ दिनों पहले पंजाबी सिंगर और कांग्रेस लीडर मनसा डिस्ट्रिक्ट में अपने गांव में परफॉर्म कर रहे थे और कुछ ही दिनों बाद मई 29 को उन्हें गोलियों से मार दिया गया। ये यूएस नहीं, ये इंडिया है जहाँ गन वायलेंस इतना कॉमन नहीं है। फिर भी जब ऐसा इंसिडेंट होता है तब पूछने का मन करता है, डज पंजाब हैव अ गन प्रॉब्लम? देखते हैं डेटा क्या कहता है। अगर आप हमारी बातों से अग्री करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सिद्धू मूसेवाला एक पॉपुलर पंजाबी रैपर थे जो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, जिन्होंने लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। ही वाज जस्ट 28। पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में उनके गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई, वो भी किसी साधारण हैंडगन से नहीं बल्कि AN-94 रशियन असॉल्ट। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हुई। ये रात के अंधेरे में नहीं, शाम 5:30 बजे सबके सामने हुई घटना है। पंजाब पुलिस ने 5 लोगों को इस केस में डिटेन किया और इस शूटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने ली। पुलिस कहती है कि ये मर्डर इंटर गैंग राइवलरी की वजह से हुआ है। मूसेवाला सिर्फ रैपर नहीं थे, वो एक पॉलिटिशियन भी थे, तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? द रीजन इज मई 26 को पंजाब सरकार ने मूसेवाला के साथ साथ कई लोगों की सिक्योरिटी कम की थी। इसमें MLAs, रिलीजियस लीडर्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को मिलाकर 400 से ज्यादा लोग शामिल। बट ये इंसिडेंट हमें पंजाब की ओर और गहराई से देखने पर मजबूर करता है। एक सवाल हमारे सामने खड़ा करता है, क्या पंजाब में गन प्रॉब्लम है? पंजाब में कास्ट बेस्ड वायलेंस हो तो गोलियां चलती है, गैंग वॉर्स में गोलियां चलती है, बंदूक की नोक पर ड्रग ट्रेड होती है। भारत का सिर्फ 2% पॉपुलेशन पंजाब में रहता है, लेकिन हर 5 में से 1 फायर आर्म पंजाब में रजिस्टर्ड है। That is 20%। हमारी होम मिनिस्ट्री कहती है कि प्राइवेट सिटीजन्स के पास होने वाले फायर आर्म्स पुलिस फोर्स से 2.5 गुना ज्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि पंजाब में ऑफिशियली ही पुलिस फोर्स से 15 गुना ज्यादा फायर आर्म्स प्राइवेट सिटीजन्स के पास मौजूद। 2016 की ये रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में इन टोटल 77,000 पुलिस स्टाफ है और उनके अगेंस्ट 11 लाख फायर आर्म्स। प्लस लोग एक ही लाइसेंस पर 3-3 फायर आर्म्स खरीदते हैं। लेकिन पंजाब में इतनी सारी गन्स आई कैसे? थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1980s में पंजाब एक काफी वायलेंट जगह बन चुका था, जहां इंसर्जेंट्स ने उन्हें अपोज करने वाले पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इवन सिटीजन्स को डराना और मारना शुरू किया। तब पंजाब सरकार ने फैमिलीज को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गन लाइसेंसेस इशू करना स्टार्ट किया। एक पॉइंट के बाद जब इंसर्जेंसी कम हो गई, तब घर में गन रखना सिक्योरिटी कम और स्टेटस सिंबल ज्यादा बन गया। सिद्धू मूसेवाला एक फेमस रैपर थे, लेकिन उन्हें भी लॉकडाउन के समय AK-47 कैरी करने के लिए आर्म्स एक्ट के अंदर बुक किया गया। पंजाबी सॉन्ग्स को अक्सर गन्स, अल्कोहल और ड्रग यूज प्रमोट करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। पंजाब के गानों के साथ साथ पंजाब का फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट भी काफी फेमस है। पंजाब का फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वो इलीगल वेपन्स का हब बन चुका है, जहां लोग सिर्फ 1.5 लाख रुपए देकर मशीन गन कैश में खरीदते। यहाँ से गन्स उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स में पहुंचते हैं। गन्स क्या, गन्स के फेक लाइसेंसेस भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग गैंग्स ऑपरेट करती हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि इन गैंग्स के लीडर्स जेल में कैद होते हैं, लेकिन वहां से भी वो इन गैंग्स को ऑपरेट करते हैं। पुलिस का मानना है कि ऐसी एक गैंग राइवलरी की वजह से ये कांड हुआ। क्या आपको लगता है कि 28 साल के सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ वो सही था? अगर नहीं तो मेरी एक रिक्वेस्ट, गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठाइए। सवाल पूछिए कि क्या पंजाब को इतनी सारी गन्स की जरूरत है और सरकार इन गन्स को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या हमारी मीडिया गन्स और वायलेंस कम करने में मदद कर रही है या फिर पॉप कल्चर के जरिए वही सेम ट्रेंड आगे बढ़ा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारी चीजें मूसेवाला के हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। ये सवाल सेंसिटिव है, लेकिन ये सवाल जरूरी है। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बुरा लगता है
जब कोई भी इंसान ऐसे वायलेंस का शिकार Violence के हो, शिकार क्योंकि होता है। पंजाब की यूथ देश के लिए एक एसेट है, वो देश की सेवा करते हैं। सेवा ये करते बात हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतिहास गवाह है। पंजाब के यूथ के पास देश को सर्व करने की ताकत है, ये हमें पता है, और इस ताकत को मिटने से रोकने और से प्लस मुझे डेडिकेटेड फर्क भी होते पड़ता हैं वो बहुत ज्यादा। ये बहुत सही मतलब पॉइंट बोला है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो मतलब कि गन को बिल्कुल ही ओवर, ठीक है पर्सनल सिक्योरिटी के security लिए के लिए ठीक है, लेकिन जैसे वो चीज बोली ना कि एक लाइसेंस पे 3 गन है, 3 वो चीज सबसे वो पहले तो मैं बता रहा हूँ बहुत- कि हाँ। इतना इजी हो गया है लोगों और के लिए गन सबसे रखना। ज्यादा shocking- लाइसेंस नहीं होता है फिर भी रख सबसे लेते हैं। ज्यादा शॉकिंग क्या था कि पुलिस वालों के पास इतनी नहीं है, हाँ। जितना कल को भगवान अगर कुछ ऐसी आफत आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट होती है, तो पुलिस कंट्रोल कैसे करेगी? कंट्रोल कैसे करेगी? एकदम से तो कोई आर्मी भी वो नहीं नहीं सबसे करेगी। एक वो चीज बताया ना, 1.5 लाख में मशीन गन ले लेते हैं लोग कैश बहुत- करके। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हो मुझे रहा है लगता है कि तह तक ये देखो जो लाइसेंस बनवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हाँ। तो वो चलो अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से वो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आज के टाइम पे फेक लाइसेंस बनवा के गन रखते हैं लोग, और प्लस इतना इजी हो गया लोगों के लिए पैसे इसमें ना देके कहीं मेरे से को बंदूक एक चीज निकलवाना। याद आई, अभी सिद्धू का मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि उसका मतलब उसके कुछ बताया आपकी कुछ फेवरेट, उसने वहाँ क्लियर बोला था कि वेपन, लेकिन उसने उसके साथ एक चीज बोली थी कि जब तक वो वेपन आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए वो ठीक है, लेकिन वेपन लेकिन आपके वो मत्थे नहीं चढ़नी मत्थे चाहिए कि चढ़ने ओ चाहिए कि- मेरे पास, उसने सीधा ये बोला था आपका वो नहीं, ओए मैं तो ये कर दूंगा ये मेरे कर पास दूंगा। गन है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और प्लस ये तो मुझे पता नहीं था, ये और तो बहुत गन शॉकिंग लगा लाइसेंस कि गन पुलिस से लाइसेंस ज्यादा जो वहाँ होना वो लोगों ये के देख पास के है। मेरे हिसाब से गन Firearms। लाइसेंस तभी इशू करा जाए कि जब आपको पता हो कि इनको रियली इनको सिक्योरिटी की नीड है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सिचुएशन तो पहली बात तो गवर्नमेंट को कंट्रोल होती है किसी भी स्टेट के अंदर, और कानून जितना सख्त होगा और ये भी जो सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि रात में कहीं छुपके दिन हुआ दहाड़े- है, दिन दहाड़े वो जो कर- जगह चौराहे बोलो उसे दिन दहाड़े कहते हैं ना, चौराहे पे, मतलब ये चीज नो डाउट दुख कोई जाता है तो सबका होता है, ठीक है। जैसे कोई मतलब इतने सारे जो अच्छी फेमस पर्सनालिटीज हैं जो अच्छे लोग हैं उनकी भी डेथ हुई है, बट एक नेचुरल कॉज भी आया कि चलो हार्ट अटैक था, थोड़ा हेल्थी, लेकिन ये तो ऐसा हो गया जैसे खुद से कुछ छीन लिया एकदम जबरदस्ती से। जान ले हाँ, गए। ये तो ऐसा हो गया, नेचुरल वो नहीं थी ये तो, Natural और नहीं वो भी इतना बड़ा दिन क्राइम दहाड़े दिन मतलब कि दहाड़े। आपने मतलब ऐसी हालत कर दी कि एक फैमिली संभल नहीं पाई हाँ, पहली बार। अगर देखा जाए तो कोई मतलब कोई छोटी चीज नहीं थी यार कि सिद्धू समझ रहा है कि एकदम से सारी चीजें हो गई। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि देखो अगर मैं वो गानों की बात करूँ ना, गानों की पिक्चर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ मैं, नहीं मैं एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, सॉरी ठीक है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकती कि इसे खाली एक पंजाबी गानों में इस चीज को प्रमोट किया है। अगर आप मूवीज उठा के देखोगे ना, मैं किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी movie में- मूवीज हैं जहाँ ट्रक के ट्रक भर के गन्स जा रही है, सब कुछ है। अगर होगा ना कि यूथ इस चीज को, तो वो Inspire, उनसे भी तो होगा। फिर तो पिक्चरों को देख के हाँ, हो जाएगा, क्योंकि अगर- एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हम गाने सुनते हैं तो चलो गाना सुना 3 मिनट का ये हो गया, लेकिन मूवी जब आप देख लेते हो आपके माइंड में तो भाई साहब क्या मूवी थी, कितना- क्या हाँ, एक्शन था, क्या action कितने बड़े लेवल पे क्योंकि गैंगस्टर था वो। गाना 5 मिनट जैसा, आप 3-3 घंटे की मूवी देखते ऐसे हो। तो फिर हर एक बंदा गैंगस्टर भी बनने लग जाए मूवी हाँ, देख के। एक मूवी में बहुत कुछ प्रमोट होता है। लेकिन इसकी जो गन्स की जो इलीगल स्मगलिंग है बिना नहीं, लाइसेंस के वो, कोई भी हाँ। हाथ में रख लेता है जाके, कि मतलब कि वो नहीं बताया कि वो 1.5 लाख रुपए देके कैश में उठाते हैं भैया, वो चीज जब तक नहीं रुकेगी ना, कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर जब तक एक्ट नहीं लेगी गवर्नमेंट की, अगर किसी के पास गलती से भी, पहली बात तो ये कंट्रोल चाहिए कि ये इलीगल वेपन्स ना एंटर करे, हाँ, क्योंकि अगर कोई लाइसेंस लेके अगर कोई चीज ले रहा है तो वो एक कानून कार्रवाई के अंदर हो गया, लेकिन अगर कोई इस तरीके से ले रहा Russian है gun। तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कल केस होना मैंने चाहिए। कोई से न्यूज पता नहीं जी आज तक पे देखा था कि रशियन गन अगर आ रही है ना इस तरह से, तो ये बहुत कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। Alarming situation ऐसा है, नहीं इस कि तरीके पंजाब उसके लिए, ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है बहुत ज्यादा। ये चीज बिल्कुल मैं अग्री करूंगा कि भैया ये जो गन कल्चर है इसको थोड़ा सा ना, इस गन कल्चर मतलब कि गन कल्चर का सबसे पहले मेरा मतलब पता क्या है मेरा, ये कि जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है ना, कि कोई भी हाँ, कोई बीस, भी- अरे मैं बता रहा हूँ यार, तूने वो नहीं देखा कि वो फेक कट्टे जो अपनी भाषा में हाँ। 25-30 हजार में लोग लोकल और कट्टे दूसरे- जो नहीं, बंदूक में मैं होते हैं तो कोई चीज़ लोकल बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग करके वो लेके लेते हैं, घूमते हैं। अगर आप उनकी एज भी नहीं होती वो, अगर तू देखेगा मतलब कुछ लोग बता रही हूँ मैं तुझे, इतने बिलो 20 या बिलो 22 मतलब उन तक के पास वेपन है, ये बहुत बड़ी वो है। लेकिन मेरे हिसाब से वही है कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो जिनके पास है लाइसेंस होना चाहिए, और उसको वो ये नहीं होना चाहिए कि उसको लेके कि आप दबंगई दिखा रहे हो कि भैया अपने पास तो ये है, फालतू मत बोल दियो, ये मत कर दियो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ
गानों में या पिक्चरों में, तो जो गाने में दिख रहा है वही पिक्चर में भी दिखता है, वेब सीरीज में भी दिखता है। हाँ। उस चीज को नहीं, ऐसे तो फिर आप गैंगस्टर बन जाओगे यार। थोड़ी सी पेरेंट्स की समझदारी भी होनी चाहिए यूथ को ग्रूम करने में, हाँ। कि पेरेंट्स को समझाना चाहिए। वो सिद्धू का एक इंटरव्यू था कि पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है समझाने कि ये तेरे लिए बेटा गलत है, ये तेरे लिए सही है। नहीं तो वो कह रहा ना कि इस तरह के गाने तो मैं छठी क्लास से सुनता आता था। उसने ये चीज बोली थी, असले से रिलेटेड गाने तो मैं छठी क्लास सुनता था। जब पूरी वेब सीरीज बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, और खाली गन नहीं। मैं नॉर्मली एक चीज बताऊं, सॉरी मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक नॉर्मल अगर जो रेप केसेस में देखूँ, कुछ है जो निर्भया वाले पे एक स्टोरी आई थी पूरी, ठीक है, ओके, क्योंकि वो केस हुआ है। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं कि हुआ नहीं है, लेकिन वो टॉपिक आया है, आइडियाज़ तो आया, इतने आइडियाज़ आए हैं। मतलब कितने सारे ऐसी मूवीज़ होती हैं कि पार्लियामेंट पे ऐसे अटैक हो गया, उसमें पूरी प्लानिंग दिखाते हैं। प्लानिंग तो नकली होती है, लेकिन वे इन्फ्लुएंस होने को तो कल को आतंकवादी बोलते हैं। हमने तो तुम्हारी ये मूवी यहाँ पर आती है कि आप कितने मेच्योरिटी लेवल ला रहे हो, कितने आप समझदार हो रहे हो। प्लस ये जो इलीगल गन्स का है ना, स्मगलिंग होना, ये और किसी को भी मिल जाना, हाथ लग जाना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत पुलिस को और जो सीक्रेट एजेंसीज है उनको थोड़ा सा इस पे एक्टिव होना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, कि मतलब कहीं से भी गन स्मगल होते हैं, रशियन तक की ऐसे गन स्मगल हो रही है, ये वाली चीज। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना वीडियो के थ्रू, और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और लोग थोड़ा सा एक समझदारी वाले मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि जस्टिस मिले, इस बार सच सामने आए, लोगों सच सामने आए। बाकी मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।